हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे पढ़ना चाहिए ऑन एवरीडे बेसिस टू अचीव एक्सेलेंस। देखिए, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब जिंदगी में करना क्या चाहते हो? जब आप 22 के हो जाओगे, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अगर आपको इसकी क्लैरिटी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो उसके बाद आता है कि आप अपना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा मैनेजेबल सेशंस के लिए छोटे छोटे चंक्स में उसको ब्रेक कर लो। राइट, उसको ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है क्योंकि आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएंगे ना। अब हमने जैसे उसको ब्रेक कर लिया, छोटे स्मॉल टारगेट्स हमने दे दिए। अब है गोल सेटिंग। हमारा वीकली गोल क्या होने वाला है, मंथली गोल क्या होने वाला है। वो गोल सेटिंग के बाद आता है हम अपनी कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। रेगुलरली पढ़ना है, स्टडिंग को, इस हैबिट को रेगुलर बनाना है, ऑन डेली बेसिस पढ़ाई करनी है। अब जो हमने शेड्यूल सेट किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई तो आपको ये भी आना चाहिए कि हम प्रायोरिटाइज कैसे करें। प्रायोरिटी, टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया है, राइट, या फिर कोई एग्जाम आ गया है, टेस्ट आ गया है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो जो हमारा रूटीन का शेड्यूल है फिर वो नहीं चल पाएगा। पहले जो चीज आपको इम्पोर्टेंट है उसको डील करना है, राइट। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली उसको टाइम पे डील करते हो तो उस काम की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, वो काम बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज क्या होता है, जब बिल्कुल डेडलाइन आ जाती है और हम हैपहैज़र्डली उसको ख़त्म करते हैं, तो ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ना ही हमारे दिमाग में कुछ जाता है, और वो सिर्फ एक टास्क एकम्प्लिश्ड वाली बात होती है। ठीक है, अब हमने गोल भी सेट कर लिया, प्रायोरिटाइज भी कर लिया। अब आती हैं मेथडोलॉजीज। क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे से। इसका मतलब ये है कि सेल्फ ट्यूटरिंग बहुत ज़रूरी है। आपने जो पढ़ा है फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन करिए, राइट, आप अपने आप को समझाइए, सेल्फ ट्यूटरिंग। फिर टू अंडरस्टैंड के ये समझ में आ गया कि नहीं, देन इट शुड बी क्विजिंग, सेल्फ क्विजिंग। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चंस, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता। आप जानते हो कि एक्चुअली किसी और के सामने तो हम प्रिटेंड भी कर सकते हैं ना, हमने क्या सीखा है, क्या अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो सेल्फ ट्यूटरिंग, सेल्फ क्विजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आप पीयर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप डिस्कशन करेंगे किसी चीज़ में, आपका फ्रेंड अच्छा हो सकता है, किसी में आप अच्छे हो सकते हैं। जब आप अच्छे से डिस्कस करते हैं तो आपको वो भी बड़े अच्छे से समझ आ जाता है। क्विजिंग एंड गेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ गेम उसको बना के आप खेल सकते हो, या उसके एमसीक्यूज कर सकते हो, या रैंडम टेस्ट कर सकते हो, है ना, या रैपिड फायर राउंड्स खेल सकते हो, टू अंडरस्टैंड कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं। अब अगली बात आती है डियर फ्रेंड्स, अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना। हमारे टाइम में लोग कहते थे सवेरे जल्दी उठ के पढ़ो, है ना, फिर बहुत अच्छे से याद होता है। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया अपने बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे कि सबका अपना अपना सिस्टम होता है। कुछ लोग रात को पढ़ने में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग सुबह पढ़ सकते हैं उठ के, है ना। तो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट किस टाइम पे निकलती है, आप उस तरह का शेड्यूल बनाइए। लेकिन जो भी आप बनाएं, इसमें ये ज़रूर याद रखिएगा, 7-8 आवर्स की नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोते हैं तब क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ कि फिर आपको रिटेन नहीं होगा, आपका जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं होगा, है ना। तो माइंड, जो बॉडी के साथ साथ माइंड का रेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप वन गो में नहीं ये स्लीप पूरी कर सकते तो आप इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग जो उठते हैं उस टाइम पे उठिए, बिकॉज आपको स्कूल कॉलेज जाना हो सकता है। फिर जब आप वापस आएँ तो आप ट्राई टू फाइंड आउट कि 1 आवर अगर आपको मिल जाता है
आप उस टाइम पे अपनी नींद को कंप्लीट कीजिए और फिर आप उसको पढ़िए। और फिर अब पढ़ाई है, हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, एक लॉजिक वाला है और एक क्रिएटिविटी का है, राइट। तो अगर हम पढ़ाई करें, हमें बिल्कुल रोटेशन ऑफ क्रॉप की तरह करना चाहिए, है ना। जैसे हम एक ही अगर क्रॉप को बीजते रहेंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स वो ले लेगा, तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, अगली क्रॉप अच्छी नहीं होगी। तो इसी तरह से जो हमारा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पहले उससे स्टार्ट करें फ्रेश माइंड से। अब आपने कोई लॉजिक वाला सब्जेक्ट किया है, तो नेक्स्ट आप अपना कुछ लैंग्वेज वाला कर सकते हो, राइट, सो दैट आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिले और आप नेक्स्ट लॉजिक वाला या रीजनिंग वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप टाइम दे पाए, ठीक है। इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छे से आपसे पढ़ा जाएगा। अब आता है कंड्यूसिव स्टडी एनवायरनमेंट है कि नहीं आपका, है ना। कंड्यूसिव स्टडी एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस हो, फ्रेश एयर हो, है ना, और कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। मैं आपको बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है आप पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर साथ वाले कमरे में टीवी चल रहा है और कुछ में कोई ऐसी बात है, कोई चीज़ है जो आपके कानों को अच्छी लग जाती है, देन यू लेंड योर ईयर्स टू दैट, आपका ध्यान उधर चला जाता है, कान वो सुनना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है। डिस्ट्रैक्शन फ्री का मतलब है आपके टेबल के ऊपर कोई मैगजीन वगैरह ना पड़ा हुआ हो, आपका मोबाइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, राइट। आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्यूरियोसिटी होती रहती है, कोई मैसेज तो नहीं आया, अच्छा ये देख लूँ वो देख लूँ। तो बिल्कुल भी किसी तरह की डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप पूरे फोकस से, कंसंट्रेशन से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर सकें। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से इस तरह के लोग हैं कि आपको थोड़ी देर के बाद आप अटेंशन डेफिशिएंट हो जाते हैं, आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, तो फिर आप पोमोडोरो टेक्निक करिए, लेकिन वो छोटे लेवल तक ठीक होती हैं, राइट। जब आप बड़े बड़े क्लासेस में होते हैं तो आप 25 मिनट्स के बाद लगातार ब्रेक नहीं ले सकते, आपको रेगुलरली बैठ के 2-3 घंटे पढ़ना ही पड़ता है ना। बट इनिशियली टू स्टार्ट विद आप वो कर लीजिए, 25 मिनट्स पढ़े और क्विक 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस आ गए, है ना। वो तभी होगा अगर आप अपना गोल माइंड में रखेंगे, आपका मिशन आपके माइंड में होगा, तो आप फोकस्ड रहेंगे, ठीक है ना। और फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ अच्छा खाना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और अपने टाइम को मैनेज करना, पूरा स्टडी शेड्यूल बनाना, एक कैलेंडर लेके लिखना, उसमें जो जो भी आप करते जाते हैं उसमें डन लिख लीजिए आप। और कोशिश करिए कि रिव्यू करते रहिए, जो भी आपको जैसे टाइम मिले, कोई छुट्टी आ गई, कोई ब्रेक आ गया, जो आपने पहले किया हुआ है उसको रिवाइज करिए, रिव्यू करिए, है ना। उस तरह करते रहने से क्या होगा, आपके आपके माइंड में ये सीमेंटेड होता जाएगा, बिल्कुल पक्का होता जाएगा, है ना। तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। और फिर अगर आप अपना कोई यूनिट फिनिश करते हो, आपको समझ भी आ गया है, तो प्लीज़ आप अपने आप को अप्रिशिएट ज़रूर करिए, सेलिब्रेट करिए, राइट। और सेलिब्रेशन का मतलब है कि कुछ भी जो आपको पसंद है वो कर लीजिए, कोई शो देख लीजिए, डांस कर लीजिए। डांस और सैर तो आपको रोज में करनी ही है। 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 15 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, 15 मिनट्स की स्लो वॉक कर लीजिए, या तो डांस कर लीजिए 15-20 मिनट तेज तेज, राइट। आपको ये करना ही है ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे, जो आपके क्वालिटी हॉर्मोन्स हैं वो सिक्रेटिव रहे। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और जितनी बार आप अपने गोल्स को रिवाइज करोगे कि मुझे अल्टीमेटली वो करना है, तो फिर आप इस सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम सिंसेरिटी से, डिवोशन से आप कर सकोगे, ठीक है। अगर नेगेटिव थॉट्स कोई भी हैं या वेस्ट थॉट्स कोई भी हैं जो आपको इधर उधर खींचती हैं, आप उनको दूर करेंगे। बहुत सारी स्टोरीज भी इसके साथ रिलेट हो सकती हैं। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, इंस्पायरिंग स्टोरीज देखिए, है ना, अपने आप को चार्ज रखिए,
और जहाँ ज़रूरत पड़े अपने मेंटोर्स की, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, राइट? सो हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।